कोई बनाएगा इस देश का संविधान? कोई ज्योतिबा फूले पैदा होगा, कोई सावित्रीबाई फूले पैदा होगा, कोई माननीय कांशीराम साहब पैदा होगा, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा होगा, कोई गुरु नारायण पैदा होगा? बताइए, आप लोग बताइए मेरे को, कोई नहीं पैदा होगा। आपको ही बनना पड़ेगा छत्रपति साहू जी महाराज, आपको ही बनना पड़ेगा ज्योतिबा फूले, आपको ही बनना पड़ेगा बाबा साहब अम्बेडकर, और आपको ही बनना पड़ेगा माननीय और कांशीराम साहब। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान को जो कहता है कि हम खत्म कर देंगे, मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म होगा, उस दिन अपने शरीर का कतरा कतरा हम खून बहा देंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म नहीं होने देंगे। ये संकल्प ले लीजिए, जैसे हमारे ज्वाला प्रसाद यादव जी ने कहा कि अच्छे प्रत्याशी का चुनाव कीजिए। बहुजन समाज पार्टी का 21 दिन छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। आज आप लोग 31 रुपया किलो धान खरीद रहे हो ना, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनी, मैं भर्ती बारा के पावन धरती से बोल के जा रहा हूं, हम 50 रुपया किलो चावल धान खरीदेंगे। और एक बात ये भी बता रहा हूं कि उसका कोई सीमित नहीं होगा। किसान अपने धानों को बारह महीना खरीद सकता है, बेच सकता है मंडी में ले जाकर के, उसका कोई सीमित नहीं रहेगा। वो 12 महीना यानी साल भर अपने धान को बेच सकता है। ये मेरा निर्देश नहीं, ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश है, जिन्होंने सूचना दिया है कि जिस दिन छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनती है पूर्ण बहुमत की, उस दिन हम किसानों की धान 12 महीना खरीदेंगे और 50 रुपया किलो लेंगे। तो बताइए किसका फायदा होगा? आज किसान अपने धान को लेकर के मंडी में जा रहा है, तो लोग बोलते हैं कि तुम 1 बोरा 2 बोरा रिश्वत दो, धान दो तो हम धान खरीदेंगे। अगर 1 बोरा किसान धान अपना देता है तो कम से कम 1000 रुपया का नुकसान कर रहा है साथियों। और जिस दिन हमारा विधायक और हमारा सरकार बना, तो हम 1 किलो नहीं रिश्वत लेने देंगे और ना देंगे। साथियों, बात तो बहुत कुछ कहनी है, हमें 1 घंटा भी हमारे अध्यक्ष महोदय जी अगर देंगे तो हम बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन साहब ने हमें मंच संचालित करने के पहले ही बताया कम समय में आप अपनी बात को रखिएगा। अगर हमें निर्देश मिला कि आप 1 घंटा बोलिए तो मैं 1 घंटा भी बोलने के लिए तैयार हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूं, मुझे ना कोई डर है ना कोई हिचक है। हम सीना तान के बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, माननीय कांशीराम साहब के रास्तों पे चलने के लिए तैयार हैं। चाहे हमारे सीने पे गोली बजे तो हम गोली सहने के लिए तैयार हैं साथियों। इसलिए मैं अपने बातों को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। जय भीम, जय संविधान, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद।